स्टूडेंट्स, आज जो हमारी क्लास है बायोलॉजी 11th क्लास है ना, 11th बायो का हमारा त्रैमासिक परीक्षा आ रही है। उसमें आपका टॉपिक है पुष्पीय पौधों की आकारिकी। उसमें हम आज देखेंगे पुष्प दल विन्यास, क्योंकि आपको कोई भी फैमिली पढ़ना है, किसी फैमिली का अध्ययन करना है तो इसका जानना बहुत जरूरी है कि पुष्प दल विन्यास कैसा होता है। तो इंग्लिश में इसको कहते हैं एस्टिवेशन। इस एस्टिवेशन में ये कितने प्रकार के होते हैं और एस्टिवेशन होता क्या है? तो जो पुष्प होता है जब कली अवस्था में होता है तो कली अवस्था में उसमें जैसे सपोज कीजिए एक पुष्प है ना, तो इस पुष्प में ये जब बंद रहता है तो इस बंद अवस्था में, कली अवस्था में ये जो कैलिक्स है और कोरोला है ये कैसे आपस में अरेंज रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं, उस विन्यास को कहा जाता है पुष्पदल विन्यास। अर्थात बाह्य दलपुंज और दलपुंज आपस में किस तरह से कली अवस्था में या पुष्पीय अवस्था में विन्यस्त रहते हैं, अरेंज रहते हैं, उस विन्यास को, उस एस्टिवेशन को कहते हैं पुष्पदल विन्यास। अब ये कितने प्रकार का होता है? देखिए ये 5 प्रकार का है। पहला प्रकार हम देखेंगे कोरस्पर्शी, व्यावर्ती, कोरछादी, पंचक और ध्वजक। पहले से स्टार्ट करूंगी मैं। कोरस्पर्शी जिसका अर्थ होता है वेलवेट, वेलवेट, और नाम से अर्थ है कोर स्पर्शी, जिसके किनारे स्पर्श करते हो, एक दूसरे को टच करते हो, उसे कहते हैं वेलवेट, है ना। इसका उदाहरण है सरसों और धतूरा। अब देखिए इस डायग्राम में, आप देखिए इसमें हमने एग्जाम्पल के लिए सब में हमने एक जैसा लिया है और 5 बाह्य दल वाला ही पुष्प का हम बता रहे हैं यहाँ पे, चाहे वो कैलिक्स हो, चाहे वो कोरोला हो, चाहे वो दलपुंज हो या बाह्य दलपुंज हो, सभी का विन्यास पुष्पदल विन्यास कहलाता है। क्योंकि जो कैलिक्स होते हैं बाहर, ये देखिए आप इसमें ये यहाँ पे कैलिक्स दिख रहे हैं, ये कैलिक्स भी किस तरह से अरेंज है ना। कोरोला, तो कोरोला किस तरह से अरेंज है, जैसे इस फूल में देखिए आप कि ये धतूरे में यहाँ पे ये कैलिक्स है, इनका विन्यास, और ये कोरोला है, इनका विन्यास, ये सब मिलके कहलाता है पुष्पदल विन्यास। क्योंकि हर पुष्प में आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। तो आप ये देखिए, सबसे पहले है वेलवेट कोरस्पर्शी मतलब धतूरा। इस धतूरे में क्या होता है कि जो इसकी पंखुड़ियां होती है ना, ये पंखुड़ियां ये एक दूसरे को छूती है। 5 है ये, 1 2 3 4 5 है ये, 5 दली है ये। इसकी कैलिक्स भी 5 है, कोरोला भी 5 है। अब ये क्या कर रही है, एक दूसरे को स्पर्श कर रही है, मतलब इसके किनारे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं लेकिन ढक नहीं रहे हैं, ओवरलैपिंग नहीं कर रहे हैं। तो जब एक दूसरे के किनारे एक दूसरे को केवल स्पर्श करें, जैसे ये यहाँ से ये इसको स्पर्श कर रहा, ये इसको स्पर्श कर रहा है ना, ये स्पर्श थोड़े थोड़े बिल्कुल पास में आ रहे हैं लेकिन एक दूसरे को ढकते नहीं है, तो उसको कहते हैं कोरस्पर्शी या वेलवेट। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है धतूरा। क्या है? धतूरा। तो ये इसका डायग्राम बनाने की सबसे अच्छा आसान तरीका बताती हूँ। एक सर्कल बनाए और सर्कल बनाने के बाद में उसको 5 भागों से डिवाइड कर दें। आपके पास तो पेंसिल रहती है, आप पेंसिल से बनाते हैं, तो 5 भागों से इसको डिवाइड करने के बाद बस ये इस तरह से आप इसको शेप दे दें। 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, है ना। इसी तरीके से आपको इसका डायग्राम बनाना है। तो ये पहली बात हुई हमारी कोरस्पर्शी की। सबको समझ में आया यहाँ तक? आगे दूसरा है व्यावर्ती, ट्विस्टेड। ट्विस्टेड का सबसे बेस्ट एग्जांपल है गुड़हल। गुड़हल ट्विस्ट करना, आपने डांस में भी सुना होगा ट्विस्ट। ट्विस्ट का मतलब हम ऐसे करते हैं, एक हाथ अंदर एक हाथ बाहर, फिर ये एक हाथ इधर आया तो दूसरा हाथ ऐसे गया, इस तरह से ट्विस्ट करना। तो ट्विस्ट करने में ये देखिए आप, इसमें क्या होता है कि एक किनारा जो होता है दल का या बाह्य दल का, अंदर की ओर, दूसरा बाहर की ओर, फिर एक का किनारा अंदर की ओर, दूसरा बाहर की ओर, फिर एक का अंदर की ओर, दूसरा बाहर की ओर, ये अंदर ये बाहर, ये अंदर ये बाहर, मतलब चलता रहता है क्रम कि एक का किनारा दूसरे को इस तरह से ढकता है, ओवरलैपिंग करता है ना। तो ये इसमें आपको बहुत अच्छे से दिखाई देगा। इसमें देखिए आप गुड़हल में आपको देखिएगा, ये देखिए ये यहाँ पे इसका किनारा अंदर की तरफ है ना, तो ये दूसरा किनारा बाहर की तरफ है। फिर इसका किनारा आपको दिख रहा होगा अंदर की तरफ है यहाँ पे, तो ये वाला किनारा बाहर की तरफ है। फिर ये देखिए आप अंदर की तरफ है तो ये बाहर की तरफ है। फिर ये देखिए अंदर की तरफ है तो ये बाहर की तरफ है। फिर 5वें में देखिए ये अंदर की तरफ है तो ये बाहर की तरफ है। ये चीज हमको बाहर से ही दिखाई देती है। और इसमें ही नहीं, आप किसी भी फ्लावर में उठा के देख लीजिए, इसमें देखिए आप तो इसमें भी यही दिखाई देगा, ये अंदर ये बाहर, है ना। बड़े फूल में देखेंगे आप तो बड़े फूल में भी आपको ऐसा ही दिखाई देता है। इस बड़े वाले फूल में भी आप देखिए बिल्कुल स्पष्ट बाहर से ही दिख रहा है
कि ये अंदर की तरफ है तो ये बाहर की तरफ है ना, मतलब एक तरफ से ढकता है और एक तरफ से ढका हुआ होता है। ये वाला ट्विस्टेड वाला क्रम कहलाता है ये। तो इसका चित्र बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, बस इस लाइन को आप बिगाड़िए, यहां से इस लाइन को बिगाड़ के पूरा गोला बनाया और इसका किनारा अंदर ले जाओ, इसका किनारा बाहर ले आओ, बस इसी तरीके से, सॉरी, इसका किनारा बाहर ले आओ और इसका अंदर ले जाओ। इस तरीके से आपको इसका डायग्राम बनाना है कि एक का किनारा बाहर, एक अंदर, फिर बाहर, ये किनारा अंदर, ये बाहर, ठीक है। तो ये हुआ ट्विस्टेड। फिर एक कोर छादी इम्ब्रिकेट, अमलतास इसका उदाहरण होता है। अमलतास के इसमें क्या होता है, इसमें आप देखिए एक दल या बाह्य दल पुंज पूरी तरह से होता है बाहर, पूरी तरह से बाहर, और एक पूरी तरह से अंदर। बाकी वही ट्विस्टेड वाला, व्यावर्तित वाला, एक का किनारा अंदर बाहर, अंदर बाहर, और ये वाला भी अंदर और बाहर। हम यहाँ 5 को लेकर बात कर रहे हैं, 5 दल या 5 बाह्य दल को, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो इसमें बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कोर छादी या इम्ब्रिकेट में एक जो दल होता है या बाह्य दल होता है वो पूरी तरह बाहर होता है, एक जो होता है वो पूरी तरह अंदर होता है, बाकी जो बचते हैं वो सब अंदर बाहर वाले होते हैं कि एक का किनारा अंदर, एक का बाहर। तो इसको कहा जाता है इम्ब्रिकेट। ये अमलतास में देखने को मिलता है, ये अमलतास वाला फूल है ना, इसको हम अमलतास कहते हैं। तो इसमें सॉरी गुलमोहर, अमलतास में भी होता है, गुलमोहर में भी होता है, दोनों में होता है। तो यहाँ पे आप गुलमोहर में देख लीजिए, आपके सामने गुलमोहर है ना। तो इस गुलमोहर में आप देखिए कि इसमें ये इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पर बाहर पुष्प थोड़ा छोटा है, पर इसमें ये पूरी तरह से जो है ये अंदर है, ये वाला, और ये पूरी तरह से कैसा है, बाहर की तरफ है। तो इसमें यही अमलतास में होता है कि एक जो होता है वो पूरी तरह से अंदर और एक पूरी तरह से बाहर। अब यहाँ पे मैं एग्जाम्पल में लिख देती हूँ गुलमोहर, गुलमोहर भी इसका एग्जाम्पल है। ये गुलमोहर इसमें पाया जाता है इम्ब्रिकेट वाला। तो आप इसको देख सकते हैं, पीले रंग के फ्लावर आते हैं, इसी तरह के जो रहते हैं वो गुलमोहर में पीले कलर के होते हैं, झुमक लता जैसा वो ऐसे लटके हुए रहते हैं। तो उसको आप देखिए। फिर उसके बाद आता है पंचक, अमरूद। अभी जो है जामफल का सीजन है, अभी फूल आना शुरू होंगे उसमें, तो कहीं कहीं आ भी गए। तो ये अमरूद वाले में क्या होता है, क्विंक्यूलिशियल में, पंचक में, कि इसमें दो अंदर, ये देखिए आप, ये वाला अंदर, ये पूरी तरह अंदर, ये पूरी तरह बाहर, ये पूरी तरह बाहर, मतलब दो पूरी तरह अंदर होते हैं और दो पूरी तरह बाहर होते हैं, और बाकी एक जो होता है वो अंदर बाहर होता है। ये पूरा आपको बाहर दिखेगा, ये पूरा आपको बाहर दिखेगा, और ये दोनों आपको अंदर दिखेंगे, ये अंदर, ये अंदर। सिर्फ एक बच रहा है जिसका किनारा अंदर और बाहर की तरफ है, मतलब दो पूरी तरह अंदर हो, दो पूरी तरह बाहर हो, तो उसे कहा जाता है पंचक या क्विंक्यूलिशियल। लास्ट होता है ध्वजक, मटर। तो मटर का जो पुष्प होता है उसमें क्या होता है, इसमें देखिए आप, एक स्टैंडर्ड साइज का ध्वजक बाहर की ओर होता है। उसके बाद में ये यहाँ पे ऐसी पंखनुमा संरचना होती है, और ये ऊपर वाले ध्वजक से ढकी हुई रहती है। ये ध्वजक से ये आसपास के दोनों विंग से ढके हुए रहते हैं, और ये यहाँ होता है कील, है ना। तो ये कील जो होती है ये इन दोनों से ढकी हुई रहती है। तो ये इसकी जो संरचना होती है सेम ये इस तरह का जो पुष्प होता है, मटर का भी लगभग ऐसा ही पुष्प होता है, जिसमें ये ऊपर वाला यहाँ पे ध्वजक दिखाई देता है, ये वाला ये जो पोर्शन है स्टैंडर्ड साइज ध्वजक होती है ना। फिर उसके बाद में यहाँ पे ये आसपास दो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये देखिए आप, ये विंग्स दिखाई दे रहे हैं, और अंदर वाला जो होता है, ये अंदर वाला कैसा होता है, ये यहाँ पे कील पाई जाती है। तो ये जो होता है ये मटर का एग्जाम्पल, जिसको हम कहते हैं वैक्सिलरी या ध्वजक। तो ये इस तरीके से पुष्पदल विन्यास, ये पांचों पुष्पदल विन्यास आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि यदि आप कोई भी फैमिली पढ़ेंगे तो उसमें आप पुष्पदल विन्यास यदि समझ सकेंगे तो ही आप आसानी से याद रखेंगे, और उदाहरण भी पूछे जाते हैं इनके। तो पुष्प में कली अवस्था में कैलिक्स और कोरोला, मतलब दलपुंज और बाह्य दलपुंज के अरेंजमेंट की जो व्यवस्था होती है उसको पुष्पदल विन्यास कहते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं, कोरस्पर्शी, वेलवेट, व्यावर्तित, ट्विस्टेड, कोरछादी, इम्ब्रिकेट, पंचक, क्विंक्यूलिशियल और ध्वजक, वैक्सिलरी। और डायग्राम यहाँ पे मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है, ओके।